नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ स्मिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण के खिलाफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार गंभीर नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि राज्य में अतिक्रमण के खिलाफ जो कार्रवाई की जा रही है वह लगातार जारी रहेगी और जिन लोगों ने स्वयं ही अतिक्रमण हटा लिया है उनका वह धन्यवाद भी व्यक्त करते हैं। मुख्यमंत्री धामी का कहना है कि सभी विभागों को जिम्मेदार बना दिया गया है और अब कोई विभाग सिर्फ जिला प्रशासन के भरोसे नहीं रहेगा। अतिक्रमण हटाने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। कि वो पहले दिन से हमने कहा है कि अतिक्रमण है, धार्मिक चीजों की आड़ में जो भी अतिक्रमण है या अन्य प्रकार का अतिक्रमण है, वन भूमि पर है, किसी अन्य भूमि पर है, उसको एक हमने शुरू में कहा कि स्वतः ही उसको हटा लें और जिन्होंने हटा लिया है मैं उनका धन्यवाद करता हूं और जहां पर नहीं हटाया है उसको प्रशासन विधिवत रूप से और वैधानिक रूप से उसको हटाने का काम करेगा। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की कवायद तेज हो गई और इसको लेकर गठित विशेषज्ञ समिति की आज देहरादून में आखिरी बैठक हुई और इस बैठक में समिति विभिन्न आयोगों के अध्यक्ष और बुद्धिजीवियों से सुझाव एकत्रित किए और समिति ने पहले भी प्रदेश के 12 जिलों में जिला स्तर पर इस तरह की मीटिंग की है और राजधानी देहरादून में हो रही इस आखिरी बैठक को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि राज्य सरकार प्रदेश की जनता से यूनिफॉर्म सिविल कोड के गठन का वादा किया था, वह जल्द पूरा होने जा रहा है और समिति अपने स्तर पर इस दिशा में काम कर रही है। ये हमारा संकल्प है और हमने उत्तराखंड के अंदर सरकार का जो पहला निर्णय हमारा ये नई सरकार के गठन होने के बाद जो पहला निर्णय हमने लिया था कि हम यूसीसी के लिए कमेटी का गठन करेंगे और 1 साल तक कमेटी ने अपना काम पूरा करने की दिशा में काफी बढ़ गए हैं। 30 जून तक उन्होंने कहा है कि वो उसकी रिपोर्ट सौंप देंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये यूसीसी का जो मॉडल है, ये मॉडल अपने आप में एक सभी के लिए आगे आने वाले समय में मॉडल बनेगा और उत्तराखंड हम इसको लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। और मैं बार बार कह रहा हूं कि हमने इसकी शुरुआत की है, हम भारतवर्ष के अन्य राज्यों से भी सभी से अपेक्षा करेंगे कि सभी राज्य इस दिशा में आगे बढ़ें और समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए दिशा के लिए कदम उठाएं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में पालना केंद्र का उद्घाटन किया। महिला एवं बाल कल्याण विकास विभाग द्वारा यह पालना केंद्र तैयार किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ ही उद्घाटन के अवसर पर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी और मुख्य सचिव मौजूद रहे और इस पालना केंद्र में छोटे बच्चों की एक्टिविटी, खेलकूद और उनकी देखभाल का इंतजाम किया गया है और सचिवालय में कार्यरत कर्मचारी अधिकारी अपने बच्चों को इस पालना में ड्यूटी के दौरान छोड़ सकेंगे और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा पालना केंद्र को तैयार करने पर बधाई दी है। हमारे सचिवालय में काम करने वाली जो कार्मिक हैं, चूंकि पहले से यहाँ पर ये पालना इस प्रकार का चल रहा था, उसको थोड़ा नए रूप में सुसज्जित तरीके से किया गया है और बच्चों के खेलने के लिए, पढ़ने के लिए, उनके विश्राम के लिए सभी व्यवस्थाएं यहाँ पर हुई हैं। इसके होने से हमारे जो नौनिहाल हैं, जो बच्चे हैं, उनको एक अच्छा परिवेश यहाँ पर मिलेगा, उनके लालन पालन में ये सहायक होगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिपुर कला स्थित हरि सेवा आश्रम पहुंचे और जहां उन्होंने आश्रम के वार्षिक उत्सव समारोह के दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। हरि सेवा आश्रम का यह 35वां वर्षोत्सव है और इस अवसर पर मीडिया से बात करते हुए पुष्कर सिंह धामी ने ऋषिकेश में हो रही G20 की बैठक को एक विशेष अवसर बताया है और कहा है कि बैठक में यहां होने से यहां की संस्कृति, यहां का परिवेश और यहां की विशेषताएं पूरे देश और दुनिया में जाएगी। उत्तराखंड के लिए यह बड़ा मौका है और उत्तराखंड मेहमानों के स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है। उत्तराखंड से वंदे भारत ट्रेन के शुरू होने पर मुख्यमंत्री का कहना है कि इससे देश और दुनिया से आने वाले लोगों को सहूलियत होगी और आवागमन में भी आसानी होगी। सीएम ने
यूपीएससी में उत्तराखंड के बच्चों की सफलता पर सभी को शुभकामनाएं दी है और साथ ही उत्तराखंड आने वाले फिल्मी कलाकारों का स्वागत करते हुए कहा कि फिल्म इंडस्ट्री के लिए सरकार की ओर से और भी काम किए जा रहे हैं। उन्होंने लैंड जिहाद को लेकर भी चलाए जा रहे अभियान को तब तक जारी रखने को संकल्प व्यक्त किया है जब तक अतिक्रमण पूरी तरह से हटाया नहीं जाता है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के बनने के बाद लगातार चाहे ऑल वेदर 4 धाम रोडें हों, चाहे ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन हो, एम्स का संचालन हो, दूसरे एम्स का सेंटर खुलना हो या स्मार्ट सिटी के कार्य हों, सभी पर तेजी से निर्णय किए गए हैं, उनको स्वीकृति प्रदान की गई है। और इन 9 सालों में उत्तराखंड के लिए 1.5 लाख करोड़ की योजनाएं भारत की सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में स्वीकृत की हैं। उसी क्रम में वंदे भारत एक्सप्रेस कल से यहां से प्रारंभ हो रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी उस गाड़ी को झंडी दिखाएंगे और वो गाड़ी चलेगी। निश्चित रूप से उत्तराखंड वासियों के लिए ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि इससे उनके आने जाने में, आवागमन में, उत्तराखंड आने वाले देश भर के, दुनिया भर के लोगों को सहूलियत होगी, आसानी होगी। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और रेल मंत्री आज हरि सेवा आश्रम का वार्षिकोत्सव का शुभारंभ हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने किया। गत 35 वर्षों से हरि सेवा आश्रम वार्षिकोत्सव धूमधाम से मनाता है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज दीप प्रज्वलित कर इस वार्षिकोत्सव का शुभारंभ किया है। अभी 27 तारीख को एक विराट संत सम्मेलन है जिसमें सभी अखाड़ों के आचार्य, महामंडलेश्वर और भी देश के कई संत यहाँ आने वाले हैं। उसमें भी राज सत्ता से जुड़े हुए माननीय पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जी, अजय भट्ट जी, कई सांसद, कई मंत्री यहाँ विधानसभा अध्यक्ष सहित यहाँ रहेंगे, संतों से आशीर्वाद लेंगे, क्योंकि ये सरकार संतों के आशीर्वाद से बनी है, चाहे प्रदेश की हो चाहे केंद्र की हो। और संतों का जो आशीर्वाद है, जैसे धान को पानी की जरूरत पड़ती है, बिना पानी के जीरी सूख जाती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गृह विभाग को चारधाम में प्रदेश के सभी धार्मिक स्थलों के आसपास काम कर रहे बाहरी लोगों का सत्यापन करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि प्रदेश भर में बाहरी लोगों के सत्यापन अभियान में लापरवाही करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने बाहर से आकर उत्तराखंड में नए खंड भूमि खरीदने वालों की पृष्ठभूमि की जांच करने के निर्देश दिए हैं। इस पर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कहा है कि चारधाम यात्रा के नियमित हो और चाहे प्रदेश में कहीं भी किसी भी कोने में कोई भी व्यक्ति रह रहा हो, जो उत्तराखंड से बाहर का हो, किराए पर रह रहा हो या किसी अन्य तरीके से रह रहा हो, खरीद कर रह रहा हो या फिर जिसे वास्तव में सत्यापन करने की आवश्यकता है। ये भी जो चारधाम यात्रा के निमित्त हो, चाहे प्रदेश में कहीं भी किसी भी कोने में कोई भी व्यक्ति रह रहा हो, जो उत्तराखंड से बाहर का हो, किराए में रह रहा हो या किसी अन्य तरीके से रह रहा हो, खरीद के रह रहा हो, तो मुझे लगता है कि वाकई सत्यापन करने की आवश्यकता है। और जिस प्रकार की आज के समय में हम सबको घटनाएं देखने को मिल रही है, तो उत्तराखंड की सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी और यहाँ पर जिस प्रकार से इसे देवभूमि कहा जाता है, तो शांति व्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिकोण से भी ये निश्चित रूप से होना चाहिए। उत्तराखंड के नरेंद्रनगर में हो रहे G20 सम्मेलन को लेकर प्रदेश में काफी उत्साह का माहौल है और इस सम्मेलन के जरिए उत्तराखंड को देश विदेश में एक अलग पहचान मिली है। आपको बता दें कि उत्तराखंड को 3 जगहों पर G20 सम्मेलन आयोजित करने का मौका मिला है। रामनगर में पहली बैठक हो चुकी है और अब नरेंद्रनगर में दूसरी बैठक का आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने इस बैठक को लेकर प्रसन्नता से व्यक्त की है और कहा है कि इससे उत्तराखंड का नाम देश और दुनिया में आगे बढ़ेगा। उन्होंने क्षेत्र के विकास को लेकर किए जा रहे पहल की जानकारी भी साझा की है और कहा है कि धीरे धीरे नरेंद्रनगर को भी पर्यटन के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि मिलेगी।
और उत्तराखंड में नरेंद्र नगर जो कि मसूरी की तरह एक खूबसूरती है उसमें, लेकिन वो मौके नहीं मिल पाए और वन भूमि और राजा की भूमि से आच्छादित होने के कारण डेवलपमेंट नहीं हो पाया। अब पिछले 12, 15, 16 वर्षों में मैंने एक दूरगामी नीति के तहत काम करना प्रारंभ किया था। 2003 में हम लोगों ने एक पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज प्रदेश का नरेंद्र नगर में बनाया। आज उस पूरे इलाके में नरेंद्र नगर एक अकेला ऐसा क्षेत्र है जहां पर आप देखेंगे प्रदेश के सबसे ज्यादा 5 स्टार होटल, और यही कारण था कि G20 में नरेंद्र नगर का चयन हुआ। धामी सरकार जून से अपने सभी प्रमुख नौकरशाहों को पहाड़ पर चढ़ाने जा रही है और अपर मुख्य सचिव प्रमुख सचिव से सचिव स्तर के अधिकारियों के लिए जिलों के भ्रमण का कैलेंडर जारी हो गया है। कैलेंडर के हिसाब से अधिकारी साल भर हर 15 दिनों में जिला का भ्रमण करेंगे और भ्रमण के दौरान उन्हें किसी दूरस्थ गांव में रात्रि विश्राम भी करना होगा। और अपर मुख्य सचिव राधा रतूरी और आनंद वर्धन देहरादून, उधम सिंह नगर और हरिद्वार का तिमाही दौरा करेंगे और मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिंधु के अनुमोदन के बाद सचिव नियोजन मीनाक्षी सुंदरम। आपको बता दें कि सरकार के जिलों के भ्रमण की यह नई व्यवस्था आगामी जून से आरंभ होगी और इस पर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि बहुत ही स्वागत योग्य फैसला है और मैं समझती हूं कि अभी हमने हाल ही में हमने देखा है कि किस प्रकार से नौकरशाहों के मुखिया के रूप में मुख्य सचिव एस सिंधु नैनीताल के दौरे पर थे और लगातार जनसंपर्क में भी थे। तो ये बहुत स्वागत करने योग्य फैसला है और मैं समझती हूँ कि अभी हाल ही में हमने देखा कि किस प्रकार से नौकरशाहों के मुखिया के रूप में चीफ सेक्रेटरी लगातार नैनीताल के दौरे में थे और लगातार जनसंपर्क में भी और ऐसे कोई ज्वलंत विषय उस क्षेत्र के उस जनपद के रहे हैं तो जनता से सरोकार करते हुए जनमानस की भावनाओं को जानने का काम भी नौकरशाहों के माध्यम से किया गया है। मैं मानती हूँ कि बहुत उपयुक्त है। इससे हमें नीति बनाने में भी और इससे हमें लोगों की भावनाओं के अनुरूप कार्य योजना बनाने में मदद मिलती है, जो कि जरूरी है। जिसका निर्णय आनंद सिंह जी ने किया है बहुत स्वागत योग्य है। आगे दौरा जो है और अधिक आगे बढ़ाया जाना चाहिए। राजधानी देहरादून के गांधी पार्क में आज पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का धरना दूसरे दिन भी जारी रहा और इस दौरान उन्होंने 1 घंटे का मौन रखा। वहीं पूरे मामले में हरीश रावत ने कहा कि आज मुझे सरकार की नीतियों के खिलाफ मजबूरन धरना देना पड़ रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि प्रदेश में जिस तरह से सरकार अतिक्रमण तोड़ने का अभियान चला रही है वह पूरी तरह से गलत है। सरकार ऐसे अतिक्रमण भी तोड़ रही है और जो कि कई सालों से पुराने हमारी आस्था से जुड़े हुए। आज सरकार उन तथाकथित अतिक्रमण को हटाने के नाम पर उन लोगों को डराने और धमकाने का काम कर आतंक जारी हुआ और भय का माहौल बनाई हुई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, चाहे केंद्र में हो चाहे राज्य में हो, ये इस प्रैक्टिस पे काम कर रहे हैं कि लोगों को डराया जाए और इतना डराया जाए कि लोगों को ये डर लगने लगेगा कि कल सुबह से अगर बीजेपी में शामिल नहीं हुए, बीजेपी को सपोर्ट नहीं किया तो सरकार ऑक्सीजन बंद कर देगी और अचानक फिर ये कहेंगे कि चूंकि आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं हमने ऑक्सीजन खोल दिया। लोगों को लगेगा कि सांस हम इसलिए ले पा रहे हैं कि हमने बीजेपी को सपोर्ट किया। ये प्रॉब्लम को क्रिएट करते हैं और उसके बाद उस प्रॉब्लम को ध्यान उस तरफ नहीं देते हैं, मतलब प्रॉब्लम जानबूझ के क्रिएट करते हैं और फिर उसको सॉल्व करने की बात कर ये कहते हैं कि हमने आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। इसमें एक मुद्दा नहीं है, तथाकथित अतिक्रमणों के नाम से जो लोग आजादी से पहले भी बसे हुए हैं वनों में या दूसरे स्थानों पर, जो लोग खाम भूमि में बसे हुए हैं, जो लोग सरकारी और दूसरे तरीके की भूमियों में बसे हुए हैं, चाहे वो राज्य बनने के पहले से बसे हुए हों, उन सब लोगों को आतंकित किया जा रहा है, डराया जा रहा है और उनको हटाने के लिए जो है बल प्रयोग किया जा रहा है। आतंक एक भय का वातावरण बनाया जा रहा है। हम कह रहे हैं कि यदि आपने अतिक्रमण हटाना है तो उसकी पॉलिसी बनाइए ना।
उत्तराखंड में जिलों में प्रभारी सचिव की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। अब सचिवालय में बैठे सचिव स्तर के तमाम अधिकारी प्रदेश के विभिन्न जिलों का दौरा करेंगे और वहां की समस्याओं का निदान करेंगे। अगले कुछ दिनों में इसके लिए अधिकारियों के भ्रमण का कार्यक्रम तय कर दिया जाएगा। और इस विषय पर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि जब सरकार सड़कों पर गड्ढों को भरने के लिए ऐप बना रही है तो ऐसी अंदाजा लगाया जा सकता है कि सरकार अधिकारियों को पहाड़ पर चढ़ाने के लिए कितना संवेदनशील है। जब सरकारी पहाड़ पर नहीं चढ़ पा रही है तो अधिकारी क्या चढ़ेंगे? और अभी लोक निर्माण विभाग का एक ऐप जारी हुआ जिसमें कहा कि ऐप के माध्यम से लोग सूचित करें कि सड़कों में कहां कहां गड्ढे है। इसका मतलब सरकार जाती नहीं है। अन्यथा अगर भ्रमण करते तो तमाम गड्ढे सरकार को दिखाई देते। अब वो जब गड्ढे भरने के लिए भी ऐप लॉन्च कर रही है सरकार, तो फिर अधिकारी कहां चढ़ेगा पहाड़ पे? उधम सिंह नगर जिला में आपको बता दें कि उधम सिंह नगर में आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जिला कार्य समिति की बैठक का आयोजन किया गया है और इस बैठक में मुख्य वक्ता के रूप में प्रदेश प्रकोष्ठ प्रभारी और उधम सिंह नगर जिले के प्रभारी पुष्कर काला पहुंचे। और इस दौरान जिला कार्य समिति में जनपद भर के पार्टी पदाधिकारी सहित प्रदेश मंत्री गुरविंदर सिंह चंडोक पहुंचे। और बैठक में पुष्कर काला ने कहा कि आगामी नगर निकाय और लोकसभा का चुनाव नजदीक है। ऐसे में सभी पार्टी कार्यकर्ताओं को आपस में एकजुटता बनाकर कार्य करने की जरूरत है। साथ ही जो केंद्र और प्रदेश सरकार की ओर से योजनाएं चलाई जा रही है उन सभी योजनाओं को भी आम जनमानस तक पहुंचाने का प्रयास किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जो भी कार्यकर्ताओं ने अपनी समस्याओं को उनके पास रखा है उसको पूरी तरह से समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी समय समय पर अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से जनता के बीच जाती है। अभी पार्टी ने 9 साल केंद्र सरकार के पूरे होने के उपलक्ष्य में माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो 9 साल हमने पूरे किए, 9 साल विकास का सफर जो पूरा किया है, उसके उपलक्ष्य में घर घर जाने का महाजन संपर्क अभियान पार्टी ने अपने हाथ में लिया है। उसके निमित्त हम हर जिले में जिला कार्य समिति कर रहे हैं। प्रदेश कार्य समिति हमारी हो चुकी है। इसके बाद मंडल कार्य समितियां होंगी विधानसभा स्तर पर। उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश सरकार को घेरने में जुटी हुई है और इसी के तहत कांग्रेस ने पहले प्रदेश के विभिन्न दलों की सर्वदलीय बैठक की और अब राजधानी के गांधी पार्क में सर्वदलीय धरने का आयोजन किया गया है। सरकार के नाकामियों को उजागर करने का काम किया जा रहा है और कांग्रेस ने बिगड़ती कानून व्यवस्था, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और जनता से किए गए वादों को पूरा न करने जैसे और पाने जैसे मुद्दों को लेकर सरकार पर नेताओं ने जमकर हमला बोला है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने सर्वदलीय धरने को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा कि ये कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ही बता पाएंगे कि उन्होंने प्रदेश में उन पार्टियों को ही क्यों प्रमुखता दी है जिनका प्रदेश में कोई जनाधार नहीं है। तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने सभी दल के जो है लोगों को बुलाया और प्रदेश के अंदर जो बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था और महिलाओं पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं उस पर कुछ बात की और कल धरना भी दिया है। क्योंकि हमारा जो कार्य स्थिति नेतृत्व है उन तमाम चीजों का गहन अध्ययन करते हैं और तत्पश्चात जो है निर्णय लेने का काम करते हैं।
G20 के कार्यक्रम को लेकर लक्ष्मण झूला थाना क्षेत्र के स्वर्गाश्रम और मुनि की रेती थाना क्षेत्र के अंतर्गत ट्रैफिक रूट पर पुलिस ने सख्त चेकिंग अभियान चलाना शुरू कर दिया है। जगह जगह डॉग स्क्वाड और बम डिस्पोजिट करने वाले स्क्वाड की टीम अलर्ट मोड पर है और करीब 80 सीसीटीवी फुटेज के जो आपको बता दें कार्यक्रम स्थल पर और रूट के माध्यम से जुड़े हुए हैं। साथ ही आपको बता दें कि प्रतिनिधियों ने प्रामर्थ निकेतन में आयोजित गंगा आरती में प्रतिभाग करना है और जिसके बाद रात को विदेशी डेलीगेट्स का प्रामर्थ निकेतन में डिनर भी हुए और विदेशी डेलीगेट्स की सुरक्षा को लेकर पुलिस के साथ तमाम सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर है। एसएसपी श्वेता चौबे ने बताया कि जानकी झूला पुल से लेकर कार्यक्रम स्थल के आसपास सभी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। लालकुआ कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत ट्रांसपोर्ट नगर स्थित टेम्पो स्टैंड के पास वहीं अज्ञात कारणों के चलते ढाबे व कबाड़ की दुकान में भीषण आग लग गई और आग लगने से दुकान में रखा लगभग 1 लाख रुपए से अधिक का सामान जलकर खाक हो गया। आपको बता दें कि वहीं पीड़िता ने आग लगने की सूचना कोतवाली में दी और सूचना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया है। इधर पीड़ित दुकानदार ने शक के व्यक्ति पर स्थानीय युवक पर आपको बता दें कि जानबूझकर आग लगाने का आरोप लगाया है और कोतवाली तहरीर में दी है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। आग का कोई मुख्य कारण ऐसे पता नहीं चला क्योंकि यहाँ आसपास कहीं भी आग लगी नहीं थी। 12 बजे के टाइम कम से कम मेरे पास किसी का कॉल आता है और मेरे को बोला कि आपकी दुकान जल रही है। तो मैं इधर आया था, मेरा भाई आया था, हम लोग आए इधर तो पुलिस की टीम मौजूद थी जिन्हें फायर ब्रिगेड की टीम को बुला रखा था। तो फिर फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई, आग बुझाई गई लेकिन हमारा कोई भी सामान बचा ही नहीं गया। नुकसान काफी हो गया जिसमें हमारे 3-4 तख्त हो गए, गैस सिलेंडर हो गया और सौर ऊर्जा प्लेट लगाई थी हमने, लाइटर जलाते थे, बैटरा हो गया और तरीके का दुकान का सामान हो गया, भगोने बर्तन हो गए, सब जल गए। ऋषिकेश में आबकारी विभाग की टीम ने 8 पेटी शराब पकड़ी है और साथ ही टीम ने 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। टीम को मुखबिर से सूचना मिली थी कि हरिद्वार से अवैध शराब को ऋषिकेश लाया जा रहा है, जिसके बाद टीम ने कार्रवाई की है और तस्करी में इस्तेमाल कार को भी कब्जे में लेकर सीज कर दिया गया है। और आबकारी विभाग के इंस्पेक्टर प्रेरणा विष्ट ने बताया कि देर रात मुखबिर की सूचना पर आबकारी विभाग की टीम ने श्यामपुर रेलवे फाटक के पास चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान हरिद्वार की ओर से आ रही संबंधित कार को विभाग की टीम ने चेकिंग के लिए रोका। तलाशी लेने पर कार के अंदर से आबकारी विभाग की टीम को 8 पेटी शराब बरामद हुई है। उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।